और अब बात चुनावी चौपाल की करते हैं और चौपाल में आज बात उस लोकसभा सीट की जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अभी बीजेपी का यहां दबदबा है और बदलते चुनावी समीकरण में सपा और कांग्रेस खुद को यहां मजबूत दिखाने का दावा भी कर रही है। लेकिन वहां की जनता क्या सोचती है जानने के लिए बाराबंकी में ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचे और लोगों का मूड जाना। बिल्कुल महंगाई नहीं है। कल इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई महंगाई नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा बनाया जा रहा है, महंगाई है नहीं? नहीं, बिल्कुल मुद्दा बनाया। पूरी सेफ्टी है, सुरक्षा है। अब हर व्यापारी स्वतंत्र है। महंगाई तो बराबर चलती रहती है। केंद्र में तो मोदी सरकार की है। व्यापारी हमेशा नाराज रहता है, वो जाएगा मोदी के साथ। जो काम मोदी ने किया किसी ने नहीं किया। अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब 20 मई को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण से ही पूर्वांचल में वोटिंग शुरू हो रही है और पूर्वांचल में सियासी माहौल के साथ जनता का मूड क्या है, यही जानने हम पहुंचे यूपी की बाराबंकी लोकसभा सीट पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे और रिपब्लिक भारत की चुनावी चौपाल आज लगी है लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी लोकसभा सीट पर, जहां मैं व्यापारियों से बात करने वाली हूं। दरअसल ये चौपाल व्यापारियों की है। मैं बाराबंकी के बिल्कुल मेन मार्केट में हूं और यहां व्यापारी वर्ग इकट्ठे हैं, जिनसे मैं जानूंगी कि आखिर व्यापारी कितने खुश हैं सरकार से, अगर खुश हैं तो क्यों और नहीं खुश हैं तो क्यों, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाले हैं, मैं कुछ व्यापारियों से ही जानती हूँ। बिल्कुल महंगाई नहीं है। रोज एक नई गाड़ी निकलती है। आम 10-200 रुपए किलो बिकता है, देहात का आदमी शेयर गेहूं निकाल के फेंकता है। महंगाई कहाँ है? एक मिनट, यहाँ जो महंगाई बोली जाती है, महंगाई सिर्फ वोट के वजह से। अभी कल इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई महंगाई नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा बनाया जा रहा है, महंगाई है नहीं? नहीं, बिल्कुल मुद्दा बनाया। हर पार्टी उल्टे सीधे बयान। आजकल आदमी बेवकूफ समझता है वोटर्स को। वोटर्स बड़ा दिमागदार है। दूसरी पार्टी वाले कुछ कह जाएं, अखिलेश उल्टा बोल रहे हैं, राहुल उल्टा, हम लोग क्या बेवकूफ हैं, समझते नहीं हैं। सनातन को लेकर बड़ी बातें कही जाती हैं, विपक्ष की ओर से बड़े सवाल राम मंदिर पे भी किए गए। हम उसी में पैदा हुए हैं। सनातन कौन खत्म कर सकता है? बहुत से विचार है कि सनातन खत्म कर देंगे, हिंदू खत्म कर देंगे। अरे तो देश खत्म हो जाएगा। जो आज बोल रहे हैं महंगाई, कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हैं सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है। आप क्या कहेंगे, सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। कुछ लोग तो महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी ये भाई साहब थे, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार ने जो 10,000 रुपए रेडी पटरी वालों को दिए, उसका गलत इस्तेमाल किया गया है और व्यापारियों को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। सरकार ने अपनी योजना दी, अब कोई उसका गलत फायदा उठाते हैं, कोई सही फायदा उठाते हैं। ये तो उनके ऊपर, उनकी विचारधारा के ऊपर वो कैसा क्या करते हैं। सरकार ने अपनी योजना दी, अब उसका लोग कुछ लाभ उठाते हैं, कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो तो उनकी धारा है। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार ठीक काम कर रही है मैडम। जैसे आप क्या किया है व्यापारियों के लिए, क्या किया है? बहुत कुछ कर रही है मैडम। पूरी सेफ्टी है, सुरक्षा है। अब हर व्यापारी स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, गुंडाई थी, हर व्यापारी डर रहा था। अब गुंडाई तो खत्म हो गई, पब्लिक सुकून से अपना चल रही है, रोड पे आ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान सरकार से खुश है या नहीं? खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। या खुल के बोलिए, क्या क्या अच्छा किया सरकार ने और क्या चाहते हैं आने वाले समय में? और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, राम मंदिर बनवाया है, 370 हटाया गया है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हम चाहेंगे वो भी आगे चल के वो अच्छा काम करेगी, उम्मीद है मुझे। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर महंगाई है, सब ठीक है। हाँ, व्यापारी वर्ग नाराज है या खुश है? खुश है। खुश है। आप खुश हैं? हम खुश हैं। अभी तक की बातचीत में विकास के नाम पर मोदी की गूंज है। वैसे बाराबंकी को ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है और ये अयोध्या से सटा हुआ भी है। स्वाभाविक है इस सीट पर राम मंदिर का मुद्दा काफी हावी रहने वाला है। ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए जो दिए गए, उसका कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया, लेकिन वही रेहड़ी पटरी वाले हैं वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं, ये बोल के कि हम गरीबों का ध्यान रखा गया, 10,000 रुपए हमको दिए गए कम से कम। हाँ, तो ये तो सही है। 10,000 दिया, हमारे भाई को भी मिला था और उन्होंने जमा भी किया। अब सरकार ये तो है नहीं कि अगर आप 10,000 रुपये दिया और सरकार को वापस ही ना करें। ये तो गलत बात है। उन्होंने जो ब्याज सही जो था वो वापस किया और ये अच्छा काम था हमारे हिसाब से। तो इस बार क्या व्यापारियों के मुद्दे बाराबंकी में ये तो नाराज दिख रहे हैं, आपके क्या मुद्दे रहे? वो तो सब एक, हर आदमी एक हो नहीं सकता। ये बड़े भाई हैं हमारे, हो सकता है उनकी विचारधारा में ये नाराज है। हम नाराज तो व्यापारी थोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश
या कुछ चीज़ों के लिए इग्नोर करना पड़ता है व्यापारी को। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार अच्छा भी कर रही है, कुछ लोगों के समझ से अच्छा करती है, कुछ लोगों के समझ से नहीं अच्छा कर रही है। हाँ, और वैसे तो सरकार अच्छा ही करेगी, जो भी सरकार आएगी अच्छा ही करने। अभी कैसा कर रही है? अभी तो उस हिसाब से तो बढ़िया ही है, पहले के हिसाब से, और सब कुछ मिलता भी है। लेकिन थोड़ी महंगाई है, ये तो महंगाई बनी ही रहेगी, महंगाई तो बराबर चलती रहती है। आप बताइए, आपके पास क्या कारण है? कारण कोई क्या है, बिजनेस जैसा चलना चाहिए। जो अपने जो फूड वाले हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, ये सब जब पीछे से कोई माल आ रहा है, जैसा आएगा वैसे ही तो मार्केट बिकेगा। वो कहते हैं ये ना बेचो, वो ना बेचो, ये क्या है? जब पीछे से सिस्टम ही नहीं सही की उससे। आप अधिकारियों से नाराज हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं या सरकार जो काम कर रही है उससे कितने खुश हैं? सरकार से तो सब खुश है। कितने खुश हैं बताइए? सबसे खुश है। इसी सरकार के किस काम से खुश हैं? सरकार के काम सब अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी और अपराध अब खत्म हो गया है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, अपराधियों का राम नाम सत्य हो रहा है। आप किससे कितना इससे वाकिफ हैं, कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं, और प्रधानमंत्री या सरकार के कामों से कितना खुश? नहीं, सही है, काम सही हो रहा है। कौन जीत रहा है इस बार? अब ये तो ईवीएम बताएगी कौन जीत रहा है। आपके लिए कौन जीत रहा है? हमारे लिए तो सब जीते, अच्छी बात है, उसमें क्या है। कहा जा रहा है कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर इस बार जीत आसान नहीं है, मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। राजीव जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं बाराबंकी लोकसभा सीट के इस बार? बाराबंकी लोकसभा सीट नहीं, पूरे हमारे भारत देश में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, आगामी चुनाव, तो इस चुनाव में जो है वो जो पार्टी इस टाइम है सत्ता में है, उन्होंने व्यापारी को ध्यान नहीं दिया। व्यापारी ही उनका वोटर था जब 2014 में चुनाव जीते हैं, और व्यापारी ने ही मिलकर उनको जिताया, और आज ये पोजीशन है कि वो भरपूर सत्ता में है। लेकिन उन्होंने व्यापारियों को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक बहुत बड़ा व्यापारी, एक व्यापारी, छोटा व्यापारी, मीडियम क्लास व्यापारी, सब एक में आ गया, एक कॉर्पोरेट आ गया। और बांटने के बाद इन्होंने, जैसे होता है सौतेलापन, जो छोटे व्यापारी, मीडियम क्लास व्यापारी, उनके यहाँ सौतेलापन किया। आज मीडियम क्लास व्यापारी अगर लोन लेता है या किसान लोन लेता है, उसको अपनी ज़मीन बेच के भरपाई करनी पड़ती है, नहीं तो नोटिस कर जाती है, उसका ऑक्शन आ जाता है। और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने के जो जिनका करोड़ों का लोन है, अरबों का लोन है, उनका लोन वापस माफ़ कर दिया जाता है, और माफ़ करने के बाद ना उनकी सिविल खराब होती है और दोबारा उनको लोन मिल जाता है। और मीडियम क्लास व्यापारी का ये सौतेलापन है कि उनके वो भरपूर टैक्स भी देगा, कॉर्पोरेट का टैक्स कम करके पूरा बोझ लाद दिया जाता है मीडियम क्लास व्यापारी पे। दूसरा, मीडियम क्लास व्यापारी का अगर लोन नहीं अदा करता है तो उसके नोटिस शस्ता हो जाती है, उसके ज़मीन के घरों की नीलामी हो जाती है, उसके बाद जो है उसकी मतलब डुग्गी पिटवाई जाती है, सब कुछ किया जाता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल जो है दिए गए इनको, और 10 साल में हम लोग कहते हैं कि हम मोदी का चेहरा देख के, अरे हमको मोदी का चेहरे की क्या जरूरत है, हमको देखना कि देश के अंदर जो है शिक्षा से देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, तमाम सी चीज़ें जो आज व्यापारी परेशान है, बिल्कुल तरह से पीड़ित है। एक भी व्यापारी ऐसा लगता है कि देश में पैसा नहीं है, पैसे के लिए त्राहित है, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। आपको लगता है महंगाई है? जी, महंगाई तो हुई है पहले से काफ़ी। महंगाई तो सरकार किसकी बन रही है बताइए? सरकार अब यहाँ पे जो देखे जा रहा है, हमें तो कांग्रेस लग रही है। कांग्रेस की सरकार। सर, आप बीजेपी सरकार से नाराज हैं, क्यों, क्या कारण है? नहीं, नाराज तो हम नहीं है, बस अब महंगाई देख के थोड़ा जो है विचार बदलना पड़ रहा है। बाकी नाराज तो हम किसी से। सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, कुछ चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में जो है मतलब लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। बाराबंकी सीट के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर किसी पार्टी का लंबे समय तक दबदबा कायम नहीं रहता, लेकिन बीजेपी के पास पिछले 10 सालों से ये लोकसभा सीट है। वजह है पीएम मोदी का कामकाज और विकास। किसकी सरकार बन रही है इस बार? अच्छा, ऊपर बोलो। अब की बार मोदी सरकार। क्यों? सुरक्षा सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश में। सबसे बढ़िया सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए जो भी योजनाएं लाई गई हैं, 40 लाख तक उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में कंपोजिशन स्कीमें लाई गई हैं, तो उससे व्यापारियों को लाभ ही लाभ है। क्यों भैया, किसकी सरकार आ रही है इस बार?
बीजेपी की आना है। क्यों कार्य ऐसे हैं, हाँ। मोदी जी को आना है, कोई रोक थोड़ी ना कुछ लोग तो कह रहे हैं व्यापारी नाराज हैं। व्यापारी हमेशा नाराज रहता है, वो जाएगा मोदी जी के साथ में। अच्छा, ये भी है। जो देख रहे हैं देश के अंदर देश के बाहर, जो काम मोदी ने किया किसी ने नहीं किया। 70 साल और गवर्नमेंट रही, सपा रही, शुक्र रही। जो इनका विकास हुआ, जो हो रहा है, जो आगे होगा, अंतर्राष्ट्रीय इनका मान सम्मान है, वही होना चाहिए, इन्हीं को होना चाहिए। इन्हीं को होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, कौन होना चाहिए? अब की बार 400 पार बीजेपी सरकार। आप तो बिल्कुल सरकार वाली, मोदी जी वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल विकास को देखते हुए, विकास हुआ है तो देखते बिल्कुल हुआ विकास, चारों तरफ विकास ही विकास है। अच्छा, चारों तरफ विकास है। आप बताइए, ऐसा कुछ है? चारों तरफ विकास है। मोदी सरकार का 400 पार होगी। 400 पार होगी। ऐसा क्या कर दिया आप लोग इतनी बातें कह रहे हैं? मोदी जो है जो कार्य किए हैं अभी तक कोई नेता ही नहीं किया, अभी तक कोई नेता नहीं किया आज तक। भाई कोई भी चीज ले लो, सबसे बड़ी तो लाइट अरे वो सब चीज तो किया है मोदी ने, हर चीज पे ध्यान दिया है। और गरीबों को जो घर मिल रहे हैं, सब योजनाएं मिल रही, सब बहुत बढ़िया है। तो मैंने बाराबंकी के लोगों से बातचीत की है, व्यापारियों से बात की है। वो बार बार, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग नाराज है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि व्यापार से ऊपर हमें देश को देखना चाहिए। अगर देश होगा तो व्यापार भी होगा और व्यापारी भी खुश रहेंगे। तो कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सरकार आने वाले समय में जो कमी रह गई है उस पर भी फोकस करेगी और सभी दिक्कतें दूर करेगी। लेकिन यहाँ के लोग यही कह रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार। कैमरा से दीपक के साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत, बाराबंकी।